हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। फ्रेंड्स, हमने कल या परसों शायद मतलब 2 दिन पहले ट्राइडेंट लिमिटेड पे वीडियो अपलोड किया था, जो कि एक पेनी स्टॉक है जो आगे जाके मल्टीबैगर बन सकता है क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है, सेक्टर का लीडर भी है। तो आइए जानते हैं आज हम किस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे। तो बेसिकली आज जिस स्टॉक के बारे में हम स्टडी करेंगे वो है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, जो कि अब भी कोरोना की सिचुएशन की वजह से 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अभी कोरोना की वजह से मिल रहा है 50% डिस्काउंट में, तो यही मौका है उसको उठाने का। तो आइए जानते हैं कौन सा स्टॉक है वो। तो आइए जानते हैं जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे वो उसका कारोबार की स्थिति और वो स्टॉक है कौन सा, वो पहले देखेंगे। तो स्टॉक की जो प्राइस है वो करंटली 26.90 पे है, जो कि फ्राइडे को 1.30 अप गया है और 5% अप गया है। जो इसका 1 डे का चार्ट देखोगे तो अपग्रेड है, और 5 डे का चार्ट देखोगे तो कुछ 27.40 से डाउनग्रेड आके थोड़ा अभी अपग्रेड जा रहा है। इसका 1 मंथ का चार्ट देखो, 28 के रेंज में है, 28 to 26 के रेंज में। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा प्रेशर में है तो इसकी वजह से बैंकिंग का स्टॉक भी आगे नहीं बढ़ रहे। बैंकिंग के हर स्टॉक वो एक पर्टिकुलर रेंज में घूम रहे हैं। बट लॉकडाउन उठते ही और जैसे आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखोगे तो ये आपको मल्टीबैगर तो आराम से हो जाएगा। कोई मैं जो भी स्टॉक बताता हूँ वो सब आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखो तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा, ज़रूर मतलब आप 10 गुना 4 गुना जितना बोलोगे उतना, मतलब एफडी से तो अच्छा ही कमाओगे। एफडी में रख के क्या मिलेगा आपको, तो ये स्टॉक में मिलेगा, खाली पेशेंस के साथ रखो। ये 6 मंथ का देखो इसका चार्ट। ये 6 मंथ मतलब देखो कोरोना आया था कब, इसमें अपना जो फेब्रुवरी था उसके एंडिंग में और मार्च के स्टार्टिंग में। तो देख सकते हो कि ये कुछ 40 पे था, मतलब 40 के रेंज पे था, आज 26 पे है। वो कोरोना की वजह से उसका मोरेटोरियम का जो आया सिचुएशन उसकी वजह से। तो अभी आप देख सकते हो कि ये 26 पे, और जो एक जमाने 3-4 महीने पहले 40 पे था। तो अभी आप देख सकते हो कि ये 26 पे मिल रहा है, तो इसको बाई करके चल लो। इसका मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो इसका मैक्सिमम चार्ट देखो, ये स्टॉक आया कब है, 2015 में आया, मतलब कुछ ज़्यादा साल नहीं हुआ, यही 5 साल हुआ है। तो वो टाइम पे वो 70 पे था। तो उसके बाद थोड़ा अपग्रेड डाउनग्रेड चालू है, और बहुत सारे दिग्गज ब्रोकर का ये कहना है कि स्टॉक आगे जाके आईडीएफसी बैंक बोल रहा हूँ मैं, एचडीएफसी कैसा स्टॉक है, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, इनसे इनके जैसा मल्टीबैगर बन सकता है। तो ये स्टॉक को आप ज़रूर बाय करके होल्ड करके रख सकते हो। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, इसका एनएससी के साइड पे कारोबार कैसी रही है। ये देखो ओपन हो रहा है एनएससी की ऑफिशियल साइट पे। तो देखिए ये एनएससी के ऑफिशियल साइट पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, उसका जो फ्राइडे का जो कारोबार है वो 26.90 पे है, 1.30 अप गया है और 5.08% का अप है। एक्चुअली स्टॉक का वैल्यू कम रहता है तो उसका अप डाउन भी कम प्राइस में होता है, मतलब 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ कुछ पैसों में भी होता है अप डाउन। तो आप बोलेंगे कि स्टॉक 10-12 रुपये अप जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। स्टॉक का प्राइस जितना रहेगा वो हिसाब से वो अप डाउन जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि उसका प्रीवियस क्लोजिंग हुआ था 25.60, उसके बाद ओपन हुआ था 25.70, हाई गया था 26.90, लो गया था 25.50 और क्लोज हुआ है 26.55। कंपनी के बारे में और थोड़ा जानकारी देखेंगे, पहले उसका देखेंगे सिक्योरिटी वाइज ट्रांजेक्शन कैसा हुआ, अपडेटेड डाटा है। तो क्वांटिटी ट्रेड हुआ है उसका 3,69,47,442। उसमें से डिलीवर का क्वांटिटी है 95,49,007। उसमें से परसेंटेज है डिलीवरी का 25%, जो कि उसमें डिलीवरी कम उठाई गई है क्योंकि लोग उसमें इंट्राडे कर रहे थे, क्योंकि वो 1% का अप गया था। कंपनी का इंफॉर्मेशन देखेंगे तो देख सकते हो उसका फाइनेंशियल रिजल्ट दिसंबर क्वार्टर था, दिसंबर 2019 में वो माइनस में था, मतलब 1,63,000
₹889 लाख इन करोड्स, इतना लॉस में था, जो कि उसने मार्च क्वार्टर में 31 मार्च 2020 देख सकते हो आप ये उसने वो लॉस जो था 1 लाख करोड़ का, वो उन्हें कन्वर्ट किया प्रॉफिट में, और उसका प्रॉफिट आ गया है 7,154 लाख एंड करोड्स। तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा लॉस रिकवर करके कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, तो कंपनी में कुछ बात है और कंपनी का परफॉर्मेंस सुधर रहा है। उसके बाद उसका डिविडेंड भी देख सकते हो, उन्होंने 2016, 17, 18 3 साल डिविडेंड दिया है, बस पिछले 2 साल से दिया नहीं क्योंकि कंपनी लॉस में थी, बट अभी जाके कंपनी प्रॉफिट में आई है, तो आगे जाके डिविडेंड मिल सकता है। और देखेंगे अपन उसका शेयर होल्डर का पैटर्न, यहाँ पे देख सकते हो शेयर होल्डिंग का कैसा है कि उन्होंने प्रमोटर के पास 40% है, जो कि कुछ चेंज नहीं, और पब्लिक के पास 40% है, मतलब इधर लमसम डाटा दिखाया गया है। तो प्रमोटर का आप देख सकते हो कि मेजोरिटी प्रमोटर के पास है, क्योंकि पब्लिक में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर वगैरह सब आते हैं, तो मेजोरिटी प्रमोटर के पास ही होगी। प्रमोटर ने कुछ गिरवी रखा है कि नहीं वो भी देखते हैं। देख सकते हो कि ये BC00 है, मतलब प्रमोटर ने कुछ गिरवी रखी नहीं है, जो अच्छी बात है बैंकिंग सेक्टर में। तो इस तरह से कंपनी का थोड़ा हाई और लो भी देख लेंगे, कंपनी ने हाई क्या बनाया था, लो क्या बनाया। ये देख सकते हो जो रेड कलर में है वो उसका लो है, जो कि 24 मार्च को हुआ था, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि 24 मार्च 2020 और 25 मार्च 2020 को ऑलमोस्ट कंपनी का लो बना है उस दिन। तो इसका लो है ₹17.65। और उसका हाई देखोगे तो नवंबर 19 में, मतलब यही कुछ 6 महीने पहले हुआ है, ₹47.95। तो ये जो 52 वीक लो, मतलब एक साल में कितना हाई गया और लो यही है। तो अगर सोचो आपने वो टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे उसको बाई किया रहता, तो आज नियर बाय आप लोग ₹10 पर शेयर प्रॉफिट में रहते। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने 1000 क्वांटिटी बाई किया रहता वो टाइम पे, तो अभी 10,000 आपका प्रॉफिट हो जाता था। तो इस तरह से और थोड़ा जानकारी देखेंगे स्टॉक के बारे में। आ जाते अपन ब्रोकरेज साइट पे, उसका थोड़ा देखते NSE में, अपने NSE बोल रहा हूँ, जीरोधा की इसमें। ये देखो जीरोधा में आ गए हम लोग। ये देख सकते हैं आप IDFC फर्स्ट बैंक, ये मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ पे चार्ट रहता है, जो चार्ट से अपने को डील इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ से बाइंग सेलिंग का आपको रिकमेंडेशन मिलता है, मतलब रिकमेंडेशन इन द सेंस कि सिग्नल जनरेट होता है। बट हमें तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्वेस्ट करना है, डिलीवर के लिए क्वांटिटी उठाना है, तो हमें ये इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये MACD का लाइन है, नीचे जो लाइन है दो, एक है ब्लैक कलर का, एक है रेड कलर का। ब्लैक कलर का लाइन बाइंग का सिग्नल है, रेड कलर का लाइन सेलिंग का है, तो ब्लैक कलर नीचे मतलब सेल का सिग्नल है। बट ये सब बात हुई इंट्राडे के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़र से देखते हो तो अभी ये डिस्काउंट में मिल रहा है, इसको उठा लो। थोड़ा अब नीचे हो सकता है, शायद अभी वो और सस्ता मिले या फिर ना भी मिले, क्योंकि अभी उसने बाइंग का सिग्नल जो है वो अपग्रेड जाने के लिए तैयार है, ग्रीन कैंडल जनरेट होना चालू हो गए हैं, तो कहीं लेट ना हो जाए, ये बोल रहा हूँ मैं। तो आइए और थोड़ा देखते हैं उसके बारे में। ये मैंने बताया कि ये जो ब्लू कलर के नंबर से और इधर रेड कलर के नंबर से मार्केट क्लोज, इसलिए वो नहीं दिखा रहे, 0 0 दिखा रहे। मार्केट ओपन रहते हैं तो वो ये जो ब्लू कलर के यहाँ पे बाइंग का क्वांटिटी दिखता है और रेड में सेलिंग का क्वांटिटी दिखता है। यहाँ पे ओपन दिखता है उस दिन का, हाई लो क्लोज दिखता है, मतलब उस दिन कितने पे ओपन हुआ, हाई कितना गया, लो कितना गया, और क्लोज प्रीवियस डे कब हुआ था। यहाँ पे फंडामेंटल में आके हम लोग उसका फंडामेंटल में थोड़ा देख लेंगे। देखो और में IDFC बैंक लिमिटेड इज़ अ बैंकिंग कंपनी। द बैंक सेगमेंट्स इंक्लूड ट्रेजरी, कॉरपोरेट एंड होलसेल बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग, ऐसा कुछ उन्होंने बताया, थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे उसका मीटिंग कब होता है, डिविडेंड कितना दिया, वो सब दिखाया रहता है, जो मैंने आपको बताया कि उसने पिछले 2 साल डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि आगे जाके दे देंगे वहाँ पे। उसके बाद उसका 1 मंथ का रिटर्न है 4.32%, 1 ईयर का जो 38.54% है, नेगेटिव में है वो। उसका पी देखोगे तो बहुत, मतलब बहुत ही कम पी है उसका, -4.45% है, जो कि उसके सेक्टर के पी से कम है। सेक्टर का पी 20% है। मिड कैप स्टॉक है ये और प्राइवेट बैंक है, आपको पता ही है प्राइवेट बैंक है।
पर उसका मार्केट कैपिटल अच्छा है, 15,000 करोड़, 15,060 रुपीज़ करोड़ है। उसके बाद उसका 52 वीक लो है, हाई है। तो यहाँ पे आपको ये डाटा मिल जाएगा। अभी थोड़ा अपन इसको टिकर ऐप की साइट पे देख लेते हैं कि इसका, ये देखो टिकर ऐप की साइट पे आ गए। यहाँ पे वही उसका प्राइस दिख रहा है, क्लोजिंग दिख रहा है। यहाँ पे उसका एंट्री पॉइंट देखो, गुड टाइम टू कंसीडर स्टॉक इज ओवर नॉट ओवरबॉट जोन, मतलब इसको बाइंग करने का सही मौका है। नो रेड फ्लैग्स भी है इसमें। उसके बाद उसका होल्डिंग देखते हैं डिटेल में, कैसा होल्डिंग है उसका। तो देख सकते हो आप कि उसका प्रमोटर होल्डिंग 40%, जो कि अपने NSE की साइट पे देखा था। उसके बाद म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है 2.71%, जो कि वहाँ पे सब इंक्लूड करके पब्लिक होल्डिंग में ही दिखाया था। उसके बाद डोमेस्टिक का है 11.36, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का है 11.36, जो कि सेम है। फिर अदर पार्टीज 37% है, मतलब मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग प्रमोटर के पास ही है। तो देखिए उन्होंने कुछ लास्ट 6 क्वार्टर से चेंज नहीं किया। अभी जून तक का अपडेटेड डेटा है, जून क्वार्टर तक का। ये देखो, ये म्यूचुअल फंड ने थोड़ा कम किया है अभी जून क्वार्टर में, विथ कंपेयरली 1% कम किया उन्होंने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने देख सकते हो अब, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने कितना होल्डिंग बढ़ा है। देखो मार्च में उनका जो होल्डिंग था वो 4.41% था, जो कि बढ़ा के उन्हें 11.36% किया है, जो कि काफ़ी मतलब 6% से बढ़ा है, 6-7% से। तो आप देख सकते हो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में उनके पास, उन्होंने इतना होल्डिंग बढ़ा है, मतलब उनको लग रहा है कि स्टॉक आगे जाके परफॉर्म करेगा, क्योंकि उनके पास पूरा टीम रहता है एनालिसिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए। और पूरा टीम अगर एनालिसिस करता है और एनालिसिस करने के बाद इतना परसेंटेज अगर वो बढ़ाते हैं, होल्डिंग बढ़ाते हैं, तो समझ जाओ कि स्टॉक में आगे जाके अच्छे दिन आने वाले हैं। ये देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का, इन्होंने 2% का होल्डिंग घटाया है, बट ये सब रिकवर होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास। तो आप इसको बाइंग कर सकते हो। ये अदर पार्टीज़ का जो उन्होंने घटाया है, ये सब कम होके पूरा का पूरा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने चांस मिलते ही 6% उठा लिया, 6-7% बड़ा ही है अपना होल्डिंग। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक अभी बाइंग कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप, ये स्टॉक के बारे में हमने थोड़ा एनालिसिस किया, थोड़ा उनका कारोबार देखा, उसका परफॉर्मेंस देखा कि क्या कभी कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका रिजल्ट देखा लास्ट क्वार्टर का। तो इससे हमको पता चला बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार डिस्कस कर लें, क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्ट आपको करना है। और मार्केट में बने रहिए। थोड़ा बहुत लॉस होता है तो पैनिक मत होइए, सेल मत कीजिए, लॉस में तो सेल मत कीजिए, होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनेगा। और इस तरह से थैंक यू सो मच।